बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए अंडे आलू की कतलियों की रेसिपी, जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल मुनफरिद स्टाइल से हम इसको तैयार करेंगे और खाने में इतनी टेस्टी है, यकीन जानिए जब आप इसको एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे, क्योंकि बनती बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने लिए 6 आलू लिए, ठीक है, और 4 अदद हमारे पास है अंडे। और इसी के साथ ही हमने इसमें लिए हरी प्याज का जो टेस्ट है इसमें बहुत ही मज़ेदार सा आता है। तो हरी प्याज भी हमने इसमें लिए, आलू हैं, अंडे हैं, इसके अलावा 2 टमाटर हैं, 4 हरी मिर्चें हैं, आधा टीस्पून हमने लिया इसमें ज़ीरा, और इसके अलावा ड्राई मसाले में नमक है, हल्दी पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आलू है हम इसको छील लेते हैं और जो हरी प्याज इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों चीज़ें हमने तैयार करके रख ली हैं। तो बस अब ये डन है। आलू की इस तरह गोल गोल स्लाइस में हमने कट करा है। तो चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल अच्छा सा जो गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आधा टीस्पून जो हमने ज़ीरा लिया था हमने वो डाल देना, ठीक है, वो हमने वो डाल दिया। अच्छा, अब इसी के साथ ही हमने जो हरी प्याज कट करके रखी थी वो भी हमने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, हरी प्याज को अभी हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ी देर बस हमने इस तरह चम्मच चलाते हुए जो है इसको ऑयल में हम थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा इसको हमने जो है नहीं पकाना, ठीक है। तो बस थोड़ी देर जो है हमने इसको ऑयल में अच्छा सा जो है इस तरह हमने करके तो जो है हरी प्याज अच्छी सी कर लिया। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं ड्राई मसाले जो हमने लिए थे, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक। ये तीनों चीज़ें शामिल करके भी इसको भी अच्छा सा मिला लेते हैं इस तरह, ठीक है। ये भी हमने डाल के अच्छे से हमने इसको मिला लिया। तो बस इसको हमने थोड़ी देर ही इसको पकाना है। अगर आपको लगे मसाला नीचे लग रहा हो तो आप इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं आलू, जो मैंने गोल गोल स्लाइस करके कट करके रखे हैं आलू की, वो मैंने इसमें डाल देना है सारे आलू। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इतनी ज़बरदस्त ही बनती है ना कि जब आप इसको बना के खाएंगे तो आपके घर वाले तो तारीफ़ के बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बनती बहुत ही मज़ेदार सी है। तो देखिए आलू डाल के हमने अच्छा सा इसको हमने मिला लिया है, ठीक है, हल्का सा देखिए अच्छा सा हमने इसको जो है मिला लिया। अच्छा, मिला के जो है अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, जो हमने 2 अदद लिए थे टमाटर, हमने वो भी शामिल कर देना है इसमें। वो भी हम डाल देते हैं, वो हमने कट कर लिए, वो भी हमने इसमें डाल दिए। अब हमने इसको भी, टमाटरों को भी अच्छा सा हमने मिला के अब हमने इसको कवर करके हमने इसको थोड़ी देर पकाते हैं ताकि टमाटर हमारे जो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अब हम इसको कवर करके इसको जो है हम इसको पकाएंगे ताकि जो टमाटर हमारे हैं ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। बस हमने इसको इतनी देर पकाएंगे अभी, फिर इसके बाद हम बताते हैं आपको क्या करना है। तो देखिए टमाटर भी हमने इसमें डाल दिया, आलू भी डाल दिया। अब हम इसको कवर कर लेते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। फिर जो है इसको कवर करके 5 मिनट के लिए हम पकाते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 5 मिनट जो है तकरीबन हो चुके हैं। तो ये ले चेक करते हैं। तो टमाटर हमारे जो है देखिए हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं तकरीबन। इसमें अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने आपको बताना शायद भूल गए थे कि हमने आपको दही नहीं बताई थी, तो हम इसमें दही डालेंगे। दही 4 से 5 खाने के चमचे हमने इसमें दही लिए, हम वो शामिल कर देंगे। दही से भी है कि बहुत अच्छी सी जो इसकी जो मसाला ना इतना मज़ेदार सा हमारा तैयार होगा दही से। तो दही भी हमने इसमें डाल दी, डाल के अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। मिला के हम इसको दोबारा कवर करके पकाएंगे जब तक कि आलू हमारे अच्छे से गल नहीं आए। तो जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ये भी अच्छे से हमारा जो इसका मसाला, जो टमाटर भी जो है गल जाएंगे अच्छे से और मसाला भी हमारा बहुत ही अच्छा से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दही डाल के अच्छा सा मैंने मिला लिया चम्मच से। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। कवर करके तकरीबन इसको मीडियम आंच में हम पकाएंगे जब तक कि आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। ये टमाटर और दही में ही अच्छे से गल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त से देखिए हमारी आलू की कतलियाँ, देखिए इसकी शक्ल बता रही कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है और आलू भी बहुत अच्छे से तकरीबन गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने 4 अदद लिए थे अंडे, जो हमने आपको बताया 4 अंडे लिए थे हमने, उसको अच्छा सा हम फेंट लेते हैं। फेंट के जो हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हमने डाल दिया। अभी डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है। अब अच्छा सा बस इसको मिलाना है हमने और बस ज़बरदस्त सी देखिए हमारी आलू की कतलियाँ हो चुकी हैं डन। तो बस इसको हम थोड़ी देर इसको इस तरह चम्मच चलाते हुए अच्छा सा हमने सारा जो अंडे को जो है हमने मिला लेना है, ठीक है। और ये देखिए सब अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब ये देखिए ज़बरदस्त सी आलू की कतलियाँ डन है। अब इसमें हमने हरी मिर्चें 4 अदद जो हरी मिर्चें हमने ली थी हमने वो कट कर ली हैं, वो इसमें शामिल कर देते हैं। और थोड़ी सी जो हरी प्याज मैंने थोड़ी सी रोक ली थी, थोड़ी सी एंड में अच्छी लगती है, थोड़ा दिखने में अच्छी लगती है आलू की कतलियाँ, तो वो मैंने एंड में शामिल करी इसमें।
बस हरी प्याज का थोड़ा सा पार्ट्स जो ग्रीन वाला होता है मैंने वो थोड़ा सा रोक लिया था, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया, हरी मिर्ची शामिल कर दिया। बस इसको हम मिलाते हैं और करते हैं डिश आउट। ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी आलू की कतलियाँ, देखिए अंडे आलू की कतलियाँ रेडी हो चुकी है। और अगर आज से पहले आप लोगों ने ये वाली आलू की कतलियाँ नहीं खाई तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो इसको हम डिश आउट करते हैं। इसको आप चपाती से खाएँ, पराठों के साथ खाएँ, और सुबह नाश्ते में तो बहुत ही मज़े की लगती हैं पराठों के साथ। ज़बरदस्त सी रेसिपी, आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आलू की कतलियों की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखिए कितनी मज़ेदार सी झटपट हमारी आलू की कतलियाँ हो गई हैं तैयार। कल फिर हाजिर होंगे कोई रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।